हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स। हाय एवरीवन, वेलकम टू द करंट अफेयर्स क्लास। और आज के क्लास में आपने जो भी थंबनेल पर देखा है वो सारा क्वेश्चन जो है इस वीडियो में शामिल किया गया है। तो चूंकि चैनल पे अभी तो कोई व्यूअर्स है नहीं, तो मज़े ले रहे हैं, इसी मजाक से क्वेश्चन बना रहे हैं। अभी जो 2 वीडियो अपलोड हुआ है उसमें सारा क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है 2024 के लिए। 2024 में जितने भी आने वाले एग्जाम्स होंगे, जैसे टेक्नीशियन का है, आपका बीएसएससी वाला है, या टीचर्स वाला है, या आपका एसआई का है, बिहार पुलिस का है, कोई भी हो, मतलब कि उसमें ये सारे प्रश्न जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो पीछे वाला वीडियो जो है आप लोग जरूर देखिएगा। आइए आज का वीडियो जो है हम लोग आज के वीडियो में आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में किसे चुना है। राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में किसे चुना है भारतीय निर्वाचन आयोग ने? तो ये चुना है शीतला देवी को। शीतला देवी जो पैरा तीरंदाज हैं और इनको अभी 2024 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शीतला देवी को यहाँ पे पिक्चर के माध्यम से भी आप लोग देख रहे होंगे। आप लोग को ये भी मैं बताते चलूं कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत जो है 1961 में हुआ था, और प्रथम पुरस्कार जिनको दिया गया था वो भी तीरंदाज ही थे। उनका नाम था कृष्णा दास। तीरंदाजी में अर्जुन पुरस्कार पहला प्रदान किया गया था तीरंदाजी में कृष्णा दास को 1961 में, जब शुरू हुआ था अर्जुन पुरस्कार। अगला प्रश्न सुनिए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा कोविंद समिति निम्न में से किससे संबंधित है? कोविंद समिति, ये प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कोविंद समिति एक अच्छा खासा प्रश्न है क्योंकि अभी चर्चा में है, और ये है कोविंद समिति का संबंध एक साथ चुनाव से। एक साथ चुनाव, अभी मोदी जी ने, आप लोगों ने सुना होगा कुछ दिन पहले उनका इंटरव्यू भी आया था एनडीटीवी पे। तो वो जो है एनडीटीवी है कि एनडीए टीवी होगा, इंडिया टीवी पे शायद रजत शर्मा का इंटरव्यू में भी बोले थे कि एक देश में एक राष्ट्र और एक चुनाव होना चाहिए। तो ऐसा उन्होंने ये थी बतलाया था, और उस पर एक समिति बनाया गया जो कोविंद समिति के नाम से जाना जाता है। वही रामनाथ कोविंद जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, जिनके बाद द्रौपदी मुर्मू बनी है राष्ट्रपति। तो ये समिति चुना गया है। हालांकि पहले भी जो शुरू में शासन चला था आज़ादी के बाद, वहाँ पे भी आप लोगों को एक राष्ट्र एक नारा, एक राष्ट्र एक चुनाव के माध्यम से ही ये सरकार चल रही थी। लेकिन ऐसा देखा गया कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव जो है, कुछ राज्यों में विधानसभा जो है बीच में ही ये विधानसभा खत्म हो जाती थी, टूट जाती थी पार्टियों की गठबंधन, तो उससे प्रॉब्लम आने लगा। तो फिर जो है अलग अलग चुनाव होना शुरू हुआ था। आगे देखिए, अगला प्रश्न है भारत किस देश के साथ एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प 2024 का आयोजन कर रहा है? टाइगर ट्रम्प 2024 ये किस देश के साथ एक्सरसाइज हो रहा है? तो यूएसए के साथ एक्सरसाइज ये हो रहा है, और यह एक द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत सैन्य अभ्यास है, और यह 18 मार्च से 31 मार्च तक संपन्न हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए कि टाइगर ट्रम्प 2024 जो सैन्य अभ्यास है, ये भारत और यूएसए के बीच का सैन्य अभ्यास है। तो भारत और यूएसए के बीच में और कौन कौन से सैन्य अभ्यास है ये भी जानना आपके लिए जरूरी है। पहला सैन्य अभ्यास है युद्धाभ्यास। याद रखिएगा, युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास है। ब्रज प्रहार भी भारत और अमेरिका के बीच होने वाला है। ब्रज प्रहार, स्पीटिंग कोबरा जो है ये भी भारत और अमेरिका के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास है। संगम याद रखिएगा। रेड फ्लैग ये भारत अमेरिका के बीच में है। और कोप इंडिया भी भारत और अमेरिका के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास है। अगला देखिए, अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 2024 किस तिथि को मनाया गया है हाल ही में? तो ये मनाया गया है 20 मार्च को। ऑप्शन आप लोग देख रहे होंगे, बगल में ऑप्शन है, ऑप्शन में देखिएगा कि 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस जो है मनाया गया है, और ये संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा शुरू किया गया कार्यक्रम है। क्योंकि आज के युग में लोग जो है बहुत स्ट्रेसफुल रह रहे हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए लोग जो है अपनी प्रसन्नता, अपनी खुशियां भूल गए हैं, उसको याद रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। इसका थीम क्या है? रिकनेक्टिंग फॉर हैप्पीनेस, यानी कि खुशी के साथ जुड़िए, बिल्डिंग रेसिलियंट कम्युनिटीज, और अपना समुदाय बनाइए जिसमें खुशियां हो, प्रसन्नता हो, ऐसा कुछ ऐसे समुदाय के साथ जुड़िए आप। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग आज का,
कि कौन सा देश ने दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया है। हाल ही में कौन से देश ने दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया है? तो ये सऊदी अरब ने किया है, सऊदी अरब देश ने किया है। और ये जो है ऐसा मस्जिद बना है जो दुनिया में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम हो गया है। 3D प्रिंटेड मस्जिद का दुनिया का पहला मस्जिद है ये। और जेद्दा के अल जवाहरा है, जो सऊदी अरब में एक शहर है जेद्दा, वहां के अल जवाहरा स्थान पे इस मस्जिद का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे प्रदूषित शहर निम्न में से कौन है? दुनिया की सबसे प्रदूषित शहर 2024 के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित शहर इनमें से कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली जो है दुनिया की सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है, जो 2024 के रिपोर्ट के अनुसार है। और ये स्विट्जरलैंड की संगठन IQ एयर ने इसको जारी किया है, जिसमें जो दिल्ली शहर है वहां पे पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का मात्रा जो है बहुत अधिक है। और ये यहाँ पे आप लोग देखिएगा बगल में अमर उजाला का रिपोर्ट भी है। अमर उजाला का जो ये समाचार पत्र है उसका स्क्रीनशॉट भी हमने लगाया है। और यहाँ पे देखिएगा कि दुनिया के टॉप 10 लिस्ट में भारत जो है, भारत का राजधानी दिल्ली जो है दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में एक नंबर पर है और दूसरे नंबर पे कोलकाता है। अब साथ में ये भी जानिए कि बिहार जैसे मतलब कि राजधानी तो छोड़िए, मतलब कि उसके राज्य के एक शहर बेगूसराय, बिहार के शहर बेगूसराय का भी चर्चा है, क्योंकि ये भी दुनिया के प्रदूषित शहरों में इसका भी नाम आया है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो ये रेड बुल के मैक्स वर्स्टपेन ने जीता है, रेड बुल के मैक्स वर्स्टपेन ने जीता है। और आप लोग याद रखिएगा ग्रैंड प्रिक्स शब्द जो है ना, ये फार्मूला 1 रेस से है, फार्मूला 1 रेस, जिसमें लुइस हैमिल्टन भी आते हैं, हमेशा के विजेता रहते हैं लुइस हैमिल्टन, ये भी आते हैं। इसमें पिक्चर भी दिया हुआ है साथ में। यहाँ पे जो कौन है, मैक्स वेस्टपेन जो है, इनका पिक्चर भी दिया है। और फार्मूला 1 रेस आप लोग नहीं जानते होंगे तो पिक्चर के माध्यम से समझिएगा। बहुत सारे कार जो है इसमें दौड़ाई जाती है ट्रैक पे, तो ये फार्मूला 1 से संबंधित है ग्रैंड प्रिक्स। तो आज का जितना भी करंट अफेयर्स है ये समाप्त होता है। आप लोगों को मेरा यह प्रयास अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।